हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की 100% संभावना है। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम का सिलेबस और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ में रख करके हमारे वीडियो को देखिएगा और इसके बाद आप पाएंगे कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। यदि हम राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950-51 में ये राष्ट्रपति बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री। आप लोग नोट करेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं और भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर जी और भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप सब जानते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार गणतंत्र दिवस के 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे इमैनुअल मैक्रो। ये मुख्य अतिथि होंगे 2024 में। मुख्य अतिथि होंगे और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रो कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये मुख्य अतिथि हुए हैं 2024 के मुख्य अतिथि। आप सब नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका समय लगा था। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी यदि कोई पूछ दे कि भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है, तो भारत का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे लंबा या बड़ा कहें तो मतलब वही है, भारत का ही संविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग या अध्याय में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है, आप सब कहीं ना कहीं 25 भाग सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है, 25 भाग नहीं है, 22 भाग ही हैं। सॉरी, हमने तो 24 लिख दिया। तो कितने भाग हैं? केवल 22 भाग ही हैं इसमें। और जो जोड़े गए हैं तो उसमें उपखंड जोड़े गए हैं, उपभाग जोड़े गए हैं। उपभाग ज़्यादा सरल रहेगा कहना, तो उपभाग जोड़े गए हैं। जो आप लोग 25 काउंट करते हैं तो वो भाग नहीं है बल्कि उपभाग हैं। जैसे कि आप लोग 14 का देखते हैं, 14 का एक उपभाग का नाम है 14 का। तो
एक 14 का है, उससे भी पहले एक है 9 का, नौखा, ये 2 उपभाग हैं, ये 3 हुए। हाँ, केवल 3 ही हैं, तो यही उपभाग, ये उपभाग के रूप में है, ये भाग नहीं है, ये उपभाग हैं। तो वर्तमान में अभी भी भारत के संविधान में 22 भाग ही हैं। कितने भाग हैं? तो वर्तमान में अभी भी भारत में केवल 22 भाग ही हैं, 25 भाग नहीं है। उसमें उपभाग जोड़े गए हैं, जो 9 का है और नौखा है, 14 का है, ये सब उपभाग हैं। अगला है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। यदि हम यहाँ देखें कि जो 9वीं अनुसूची थी उसे कब जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। 9वीं अनुसूची की बात करें, इसको जोड़ा गया था 1951 में। कब जोड़ा गया था? तो 1951 में जोड़ा गया था। और इसमें दल बदल कानून आप लोगों ने सुना होगा, सॉरी, दल बदल कानून नहीं, भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए जो व्यवस्था की गई है राज्य विधानमंडलों में, तो इसे क्या बोलते हैं? 1951 के पहले संशोधन में जोड़ा गया था। यानी जो पहला संविधान संशोधन था वो 1951 में। तो कभी पूछ दे कि भारत का पहला संविधान संशोधन कौन था? भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ, कब हुआ या कब किया गया? भारत का पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1951 में। कब किया गया? तो 1951 में उसका उत्तर होगा। 1951 में किया गया था। और 9वीं अनुसूची को 1951 में ही जोड़ा गया था, भारत के पहले संविधान संशोधन में ही। यानी 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो भारत के पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आप लोग नोट कर लेंगे आगे, भारत के पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यदि हम बात करें 10वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और ये दल बदल कानून से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची को 1952 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1952 में जोड़ा गया था। और 52वें ही संविधान संशोधन का नाम दिया गया था, 52वें संविधान संशोधन में। 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पंचायती राज को शामिल करने के लिए 1992 में। यानी पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इन विषयों को शामिल करने के लिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। और 12वीं अनुसूची को नगर पालिका से संबंधित है। ये 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1992 में ही। 12वीं अनुसूची को भी 1992 में ही जोड़ा गया था, 1992 में ही जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 11वीं को 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, आप सब नोट कर लेंगे अच्छे से, 73वें संविधान संशोधन में। और 10वीं अनुसूची को तो हमने पहले ही बताया कि 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ कहा गया है। अगला देख लेते हैं, तो जो संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसको संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो संविधान के भाग 1 में, भाग
एक में, भाग 1 में और कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, तो 1 से 4 अनुच्छेद। यानी जो ये क्वेश्चन था कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 1 को शामिल किया गया है, तो भाग 1 में ही अनुच्छेद 1 को शामिल किया गया है। लेकिन भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 1 से 4 अनुच्छेदों की व्यवस्था की है संविधान के भाग 1 में। और संविधान के भाग 1 में ही इसका वर्णन है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 1 में ही कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघ होगा। और जितने राज्य होंगे भारत के वो सभी भारत के संघ होंगे, ऐसा उसमें बताया गया। और संविधान के जो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, इन्हीं में व्यवस्था की गई है कि मतलब राज्यों की सीमा क्या होगी, सीमा क्या होगी, और नाम क्या होगा राज्य का, नाम क्या होगा, गठन कब होगा, गठन कब होगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तरों का जवाब अनुच्छेद भाग 1 में ही है। भाग अनुच्छेद के 1 से 4 तक में ही है। किसमें है? इसी में है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में ही इन सब चीज़ों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार, भारतीय संविधान के लिए होना चाहिए, हाँ, के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में। इसमें क्वेश्चन थोड़ी पढ़ने में थोड़ी इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, ऐसा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी व्यवस्था की गई है। और ये किस भाग में शामिल है? तो ये भाग 3 में, भाग 3 में, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 ये अनुच्छेद होगा यहाँ। तो नागरिकों को मूल अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब आप लोग सोचेंगे कि भाग 1, 2 क्या रहा? तो भाग 1 हमने अभी ऊपर ही बता दिया कि संविधान के भाग 1 में भारत संघ राज्य होगा, भारत संघ राज्य का वर्णन है संविधान के भाग 1 है। यानी भारत के किसी राज्य की सीमा क्या होगी, नाम क्या होगा, इसका गठन कब होगा, इसका पुनर्गठन कब होगा, इसका विभाजन कब होगा, ये सब चीज़ें संविधान के भाग 1 के तहत ही तय की जाती हैं। और भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में किसका वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है कि नागरिकता क्या होगी। और नागरिकता को कितने अनुच्छेदों में बताया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में। यानी 1 से 4 तक में किसका वर्णन है? 1 से 4 में वर्णन है भारत के संघ राज्य का। और अनुच्छेद फिर 5 से 11 में भाग 2 का वर्णन है। और भाग 3 का 12 से 35 में वर्णन है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बजट का वर्णन है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 61 में भारत के संविधान के
अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को बाहर किया जा सकता है। यदि हम कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है तो यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या वर्णित है कि भारत में राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में। यदि हम दूसरा अनुच्छेद देखें